दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए स्पेशली आपकी जो मैं क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रही थी उसी सिलसिले में आप सभी लोगों के लिए जो आज का सेशन है यानी कि हमारा थर्ड डे जो है आज स्टार्ट होगा और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में टू दी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी हूबहू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर इन टॉपिक से जुड़े हुए आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्पेशली दोस्तों ये जो वीडियो है 1130 पोस्ट वाली जो भी वैकेंसी की जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाई हैं आप सभी लोगों के लिए। तो फटाफट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इस क्वेश्चंस में आपके करेंट अफेयर्स और प्लस में आपके जीके जीएस ठीक है सारे चीज़ इंक्लूड हैं। स्पेशली इस सेशन के लास्ट में आपको बताना है कि आप इन सारे क्वेश्चंस में से कितनों का जवाब दे पा रहे हो। यकीन मानो कि आपके पेपर में सेम क्वेश्चन या फिर इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे जो सीरीज़ है रोज़ आपको शाम 6 बजे आपको देखने को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, लेकिन आज कुछ डिले की वजह से आज लेट आ रही है 7 बजे, लेकिन पर डे आपको 6 बजे ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच इंडियन सैटेलाइट वाज रिसेंटली लॉन्च टू द मॉनिटर क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इन 2025। ठीक है, यानी 2025 में जलवायु और मौसम की निगरानी के लिए भारत द्वारा हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है इनसेट 3D, राइसेट 2B, इनसेट 3DS और जीसेट 30। तो मेरे भाई इसको जारी किया गया है आपके इनसेट 3D, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि PSLV C57 ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो आपका सूर्य मिशन हुआ था, ठीक है, सूर्य जो मिशन हुआ था सूर्य मिशन, ठीक है, उसमें इस सैटेलाइट का यूज़ किया गया था PSLV C57। ये पेपर में पूछ सकता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की बात की गई है। 6th सूची में, अनुसूची में, 7th में, 8th में और 9th में, तो किस में। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि ये बात की गई है आपकी 8th शेड्यूल में। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे नई यानी कि न्यू लैंग्वेज कौन सी ऐड की गई थी, तो वो है आपकी मैथिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैथिली जो भाषा है इसको मतलब नई, उसमें लगभग आपके 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं सूची में आपके 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन मैथिली जो है सबसे नई भाषा जुड़ी हुई है। तो पेपर में आता है कि कौन सी भाषा सबसे अंत में जुड़ी गई है, यानी कि सबसे नई भाषा कौन सी है, तो मैथिली है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हु ऑन नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का किसने जीता है। ध्यान रखिएगा कि आपके प्राइज से जुड़े हुए, मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइज, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट प्राइज हैं इनको आपको देख लेना होगा, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन है आपके एलेक्सी नावे, मलाला यूसुफजई ने, नगरिस मोहम्मदी ने और कैलाश सत्यार्थी ने। तो ध्यान रखिएगा कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जो बात की गई है ना, इनको भी मिला था 2014 के अंदर। ठीक है, शांति पुरस्कार है, लेकिन वर्तमान में ये मिला है आपके नरगिस मोहम्मदी को। ध्यान रखिएगा नरगिस मोहम्मदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो भी लोग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का, तो आप सभी लोगों के लिए मेरे भाई ध्यान रखिएगा आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, स्पेशली आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, आपके हिंदी की, आपके रीजनिंग और आपके मैथमेटिक्स की। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मेरे भाई कंबाइंड पीडीएफ जिसमें से कि आपका फुल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आपको 55 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। इस पीडीएफ से फ़ायदा ये है कि आप कम टाइम में अपने सारे सिलेबस कवर कर लोगे और 70 से 80 नंबर आप आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना और हाई CIASF लिखना है, वहाँ से टीम आपको रिप्लाई दे देगी। तो फटाफट जाओ मेरे भाई परचेज करो और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लो और अपनी एक सीट पक्की करो। ठीक है, तो फटाफट जाओ परचेज करो। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिनको भी पीडीएफ लेना है फटाफट जाओ परचेज करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, और जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना उसमें इन सारे क्वेश्चंस कवर हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस उसमें जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर्स हो, जीके जीएस हो, सब चीज़ इंक्लूड है। मीन्स कि एक क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो ISFR
2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, यानी कि वन के बारे में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो मेरे भाई ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में वैसे भी वन ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ये है भोपाल, ठीक है, भोपाल। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ठीक है, गवर्नर और सीएम। गवर्नर आपके मगन भाई छगन भाई पटेल हैं और सीएम की मैं बात करूं तो मोहन यादव हैं। तो सीएम और गवर्नर से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हु इज़ द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में कैग कौन है, ठीक है, कैग कौन है आपके। ऑप्शन है राजीव गाबा, जीसी मुर्मू, टीवी सोमनाथन और अजय भूषण पांडे। तो पहली चीज़ कि इसमें से आप लोग अगर गेस कर रहे होगे मन से कि हाँ ये हो जाएगा तो इसमें से कोई नहीं है। जीसी मुर्मू साहब थे लेकिन पहले थे। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो के संजय मूर्ति हैं, ठीक है, के संजय मूर्ति हैं। मैंने जानबूझ को ये ऑप्शन डाला था ताकि आप लोग को देखता हूँ कि आप लोग को तैयारी है या नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ चुके हो, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना होगा। जितने भी स्पेशल अपॉइंटमेंट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर फायर। आप देखो सबसे पहले आप फायरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आग को बंद करने के लिए अग्निशामकों यानी फायरमैनों के द्वारा कौन सा रसायन का उपयोग होता है, कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप प्रिपरेशन थोड़ी सी टाइट करो अपनी, ठीक है, थोड़ा सा मतलब बढ़ाओ उस लेवल को। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि आपके स्पेशली जो होता है अगर आग को बंद करने के लिए आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स एज ऑफ 2025। 2025 के अनुसार जो है कौन सा देश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपको बस एक लाइन में क्लियर हो जाएगा कि BRICS दिया है ना। B से आपका ब्राज़ील, ठीक है, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और ए से सऊदी अरबिया। तो ये 5 कंट्री है। तो इसमें से ब्राज़ील भी है, आपका रसिया भी है, आपका सऊदी अरबिया भी है। तो ये तीनों जो हो जाएंगे ये तो हैं ही। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये इनका सदस्य नहीं है, इसका ब्रिक्स का ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDMA। NDMA का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन है नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर माइग्रेशन एजेंसी और नन ऑफ द एबव। तो NDMA का दोस्तों जो फुल फॉर्म है ये होता है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन किस टाइप का होता है, जैसे आपसे पूछ दे कि CNG है, ठीक है, CNG में एन जो है एन किसके लिए आता है, नीचे रहेगा नेचुरल, नेचर, नंबर, इस टाइप का ऑप्शन रहेगा, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। तो जैसे NDA में दिया हुआ है तो पूछ देगा कि डी किसके लिए है। तो डी आपको पता होगा अगर कि डिजास्टर के लिए, तब तो आप सही करोगे ना। तो इस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ को देखना होगा। और हमारे PDF में ये सारा चीज़ कवर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हु इज़ द करंट यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो भाई ये तो आप सभी लोग बना दोगे, अमित शाह जी को मार दोगे क्योंकि ये सबको पता होगा कि क्योंकि भाई चर्चा में रहते हैं। गृह मंत्री कौन है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताओगे कि सहकारिता मंत्री कौन है, ठीक है। सहकारिता मंत्री वर्तमान में एक नया विभाग बना हुआ है, सहकारिता विभाग। ये सहकारिता मंत्री कौन है और ये चारों में से कोई एक होगा। सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है ये कमेंट सेक्शन में बताना, जिसके माध्यम से पता चल पाएगा कि आपका परफॉर्मेंस किस टाइप का है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। अगर आप बिहार से हो और इस क्वेश्चन के जवाब आप नहीं दे पा रहे हो तो आपका पढ़ना बेकार है। यमुना, कोसी, घाघरा और गंडक। तो दोस्तों जो बिहार का शोक है ये कोसी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और दामोदर को दोस्तों कहा जाता है बंगाल का शोक, ठीक है। बंगाल का शोक किस कहा जाता है तो दामोदर को, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं। आप 10 में से कितने क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो ये आपको बताना है कमेंट करके कि 10 में से कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो। और 9th क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन
डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप सभी लोग के लिए एक बार फिर से अपडेट यही है कि जिनको भी ये पीडीएफ परचेस करनी है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस की, इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की कंबाइंड पीडीएफ इंक्लूडिंग फुल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 55 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। जिनको भी लेना है सिंपली इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 के ऊपर आपको मैसेज करना और हाई CIASF लिखना है, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे इंक्लूड है, तो फटाफट जाओ उसको परचेज करो और अपनी एक सीट पक्की करो। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तो धन्यवाद, जय हिंद।